स्नेह में बदमाओ, आज हम सब इस जाजम पर बैठे हैं। हमारी स्थिति यहाँ ऐसी है कि 32 दांतों के बीच में एक जिब्बा बेचारी फंस गई है। चारों तरफ दांत कड़क रूप में हैं और जिब्बा बहुत सॉफ्ट रूप में है। अब वो जिब्बा करे तो करे क्या? आप विचार करके रखना, दांत चारों तरफ से कहते हैं जिब्बा से, जिब्बा बहन तुम ज़्यादा होशियार मत बनना, हम 32 हैं, 32। अगर हमने कुचला तो तुम्हें कुचल कुचल कर तुम्हारा कचूमन निकाल देंगे। आप विचार करके रखना, दांत में और जिब्बा में जब लड़ाई हुई, और लड़ाई केवल इस बात की थी, दांत कहता था जिब्बा से कि कड़क कड़क सामान आता है वो तुम मेरे पास भेज देती हो, गन्ना चूसना है तो मेरे पास भेजोगी, चना चबाना है तो मेरे पास भेजोगी, दूध मलाई रबड़ी खाना है तो जिब्बा से कहती, जिब्बा चट कर जाती थी। लड़ाई केवल इस बात की थी। आप विचार करके रखना, दांत ने जिब्बा से कहा कि मैं 32 हूं तो मैं कुचल कुचल कर कचूमन निकाल दूंगी। जिब्बा बड़ी शांत रहे। जिब्बा ने इतना ही कहने का प्रयास किया जैसे हमारी मारवाड़ी समाज बिल्कुल शांत रहती है। कोई करने वाले कर जाते हैं, हम लोग शांत रहते हैं। आप विचार करके रखना, जिब्बा ने केवल इतना ही कहा कि दांत भैया तुम 32 तो हो, मैं अकेली हूं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर मैंने अपनी जिब्बा से कुछ कह दिया किसी को उल्टा सीधा तो एक पड़ेगा तो क्या होगा? कौन बोला 64 बाहर आ जाएंगे? आप विचार करके रखना, जिब्बा ने इतना ही कहने का प्रयास किया कि अगर तुम मुझे कुचल तो सकते हो, तुम 32 हो, लेकिन मैं अकेली हूं, अगर मैंने एक शब्द भी अगर कुछ कह दिया किसी को उल्टा सीधा तो एक पड़ेगा, तुम 32 बाहर आ जाओगे। विचार करना, हमें जीवन में सॉफ्ट रहना है, सरल रहना है, सहज रहना है, मौके पर चौका लगाना है। आप इतना ही विचार करके रखना, जब गर्म तवा होता है तो पानी की बूंदें डाली जाएं तो टिकती नहीं है, वो छटकारे मारकर हट जाती है। ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। हमें इतना ही सोचना है, कड़क लोग पहले नहीं आते हैं, कड़क लोग बाद में आते हैं, लेकिन पहले ही चले जाते हैं। सॉफ्ट लोग जन्म के पहले से रहते हैं और मरने के बाद भी नहीं जाते हैं। दांत माँ के पेट में आए थे क्या? नहीं आए थे। जिब्बा माँ के पेट में आ गई थी। आप विचार करके रखना, दांत जो होते हैं जन्म लेने के बाद आते हैं और मरने के पहले। जिब्बा जन्म के पहले से रहती है और मरण के बाद भी नहीं जाती है। ये हमारी सरलता और हमारी सहजता रहती है। बड़े बड़े पेड़ जो अकड़े खड़े रहते हैं, आंधी तूफान आती है तो गिर जाते हैं, और सॉफ्ट मुलायम घास रहती है ना, तो वो सॉफ्ट मुलायम घास आंधी तूफान की परवाह नहीं करती है, वो झुक जाती है, और झुकने के बाद सारी आंधी तूफान निकल जाए तो वो खड़ी हो जाती है। ख्याल करके रखना, हम जिस संप्रदाय में जीते हैं वो मारवाड़ी समाज मारवाड़ से जन्म ली। हुआ एक बार ये मारवाड़ी में, एक बार मारवाड़ राजस्थान में किसी संत का गमन हुआ। संत का जब वहां से गमन होने लगा, संत चले जा रहे थे। आप ख्याल करके रखना, संत चले जा रहे थे, रास्ते में बहुत सारे लोग मिले। उन्होंने संतों के ऊपर बहुत सारी पूजाएं की, उपासनाएं की, उनकी प्रार्थनाएं की, उनको बहुत धन्यवाद दिया कि आपने मुझे दर्शन दे दिए। ख्याल करके रखना, संतों के दर्शन भी संतों की इच्छा से होते हैं, तुम्हारी इच्छा से नहीं होते। या तुम्हारा पुण्य प्रबल हो तब संतों के दर्शन होते हैं।
भगवंतों के दर्शन, तीर्थंकरों के दर्शन सहज में नहीं होते हैं। तीर्थंकर महावीर अगर 32 बार राजगिरी गए तो वहां के एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों का पुण्य दे आया। जोरहाट में दर्शन केवल जैन समाज के संतों के, जैन समाज के पुण्य से, मारवाड़ी समाज के पुण्य से नहीं हो रहे हैं। जोरहाट में दर्शन जोरहाट के एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों का पुण्य दे आ गया। तो यहाँ संतों का समागम और संतों का संगम हो रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ख्याल करके रखना। आज ही एक महिला हमारे हेमंत भाई के पास आई, बोला हमें नकटा बाबा से मिलना है। उन्होंने कहा नकटा बाबा से मिलकर क्या करोगे? आप विचार करके रखना, वो शायद आएगी। नकटा बाबा नहीं मिलते, नहीं मुझे मिलना है। उन्होंने कह दिया नकटा बाबा के बारे में तुम तो कुछ और बोलते हो। वो महिला बोलती है, आसामी महिला बोलती है, उन लोगों को मालूम नहीं है जैन सागत संत की ताकत। एक सल्ट उतार कर तो रहते नहीं है, एक सल्ट तो उतार नहीं पाते हैं, एक दिन का एक समय का भोजन नहीं छोड़ पाते हैं। और ये नकटा बाबा ने तो सब कुछ छोड़ दिया है, सारे का सारा संसार छोड़ दिया है। उनकी ताकत तो नहीं मालूम ही नहीं है। विचार करना, उस महिला की भी कोई भव्यता रही होगी, उस महिला का भी कुछ पुण्य रहा होगा। रास्ते से हजारों लोग, जब मैं डेढ़ गांव से निकला, डेढ़ गांव का भी बड़ा इतिहास। हम सोचते थे डेढ़ गांव, हमने कि आधा और मिला देते 2 ही गांव हो जाता। डेढ़ क्यों रह गया? 1.5 पौने 2, पता नहीं कौन कौन से गांव हैं। 1.5 गांव, अभी पीछे एक मिला था कुत्ता गांव, हाँ, कौन कौन सा गांव पता नहीं, बहुत सारे गांव होते हैं। 1.5 गांव का मैंने पूछ लिया वहां सुनील भाई से, 1.5 गांव क्या है? बोले हमारा 1.5 गांव नहीं है, इस गांव का नाम था देवगांव, देवघर। लेकिन ट्रेन के वो ड्राइवर निकलते थे गाड़ी वाले, वो जल्दी जल्दी बोल जाते थे 1.5 गांव, तो 1.5 गांव हो गया। जब मैं उस गांव से निकला, रास्ते में जो लोग थे हमारे साथ, हीरा लाल जी थे और भी बहुत सारे लोग यहाँ के थे। उन लोगों ने देखा इधर भी बाढ़ जैसी लोगों की लाइन खड़ी है, पूरा का पूरा गांव निकल के आ रहा है, नकटा बाबा को देखना है, नकटा बाबा को देखना है। और सारे के सारे हाथ जोड़कर खड़े हैं कि नकटा बाबा। हम पहले से नकटा क्या होता है, बाद में मालूम पड़ा कि आसामी में नगन को नकटा बोलते हैं। हमने कि चलो नकटा, तुम्हारा बिगड़ जाए, तुम्हारा भला हो जाए, तुम्हारा सब कुछ जीवन में अच्छा हो जाए। मैं भी कोई बात नहीं, मैंने इतना ही विचार किया है भगवान देखो, संतों के पास जाते हो तो संत 3 प्रकार का आशीर्वाद देते। कोई भी संत के पास चले जाना, पहला संत आशीर्वाद देते हैं पाप क्षय अस्तु, दूसरा आशीर्वाद देते हैं धर्म वृद्धि रस्तु, तीसरा आशीर्वाद देते हैं समाधि भवतु, समाधि वृद्धि रस्तु। आप ख्याल करके रखना, आप सब लोग जब गुरुओं के पास जाते हैं तो गुरु तुम्हें देते हैं धर्म वृद्धि रस्तु। सन्यासी लोग जब गुरु को नमस्कार करते हैं तो समाधि वृद्धि रस्तु। और जब वो अनैतिक लोग नमस्कार करते हैं तो वो एक ही आशीर्वाद देते हैं पाप क्षय अस्तु। इनका पाप का क्षय हो, इससे ये भी धर्म कार्य में लगें, ये भी अच्छे कार्य में लगें। और मैं तो सोचता हूँ उनके ही पुण्य, उनके ही भाव, उनका ही जीवत्व अगर मुझे इधर की ओर विहार करा रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कभी कभी चावल में एक आध कंकड़ आ जाते हैं, कोई बात नहीं, चलता रहता है। लेकिन इतना ही विचार करना, संतों का जब विचरण होता है तो हर जीवों का कल्याण होता है। संत पॉजिटिव धारणाओं के साथ विचरण करते हैं। और ये संत जो भी यहाँ बैठे हैं, चाहे दिगंबर संत हों चाहे श्वेतांबर संत हों, संत तो संत हैं। आप विचार करके रखना, संतों के शरीर से स्पर्श की हवा अगर रोगी को लग जाती है तो उसके रोग दूर हो जाते हैं। संतों की दृष्टि अगर तुम्हारे ऊपर पड़ जाती है तो तुम्हारी कायाकल्प हो जाती है। आप ख्याल करके रखना, संतों का विचरण हुआ, विहार हुआ, कुछ लोगों ने वहाँ पर संतों के ऊपर बहुत पूजाएं की, उपासनाएं की,
संतों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, तबाह हो जाओ। संत के चेले साथ में चल रहे थे। उन्होंने कहा, ये महाराज को क्या हो गया आज? ये लोग तो पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और इनको कह रहे हैं उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, तबाह हो जाओ। आगे चले संतों से, उन्होंने शिष्यों ने सोचा आगे पूछेंगे। आगे गए, आगे कुछ लोग मिले जो आलोचना कर रहे थे, पत्थर भी मार रहे थे, जिनको गालियां भी दे रहे थे, संतों के बारे में अब शब्द भी बोल रहे थे। संतों ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया, बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो, फलो फूलो, खूब तरक्की करो। आपका जैसे दिमाग चकरा रहा है, वैसे उन शिष्यों का भी दिमाग चकराया था। लगता है गुरुदेव, गुरुजी हमारे पागल हो गए। हाँ, आप विचार करके रखना, जो पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, उनको तो कह रहे हैं कि उजड़ जाओ, तबाह हो जाओ, और जो गालियां दे रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, उनको कह रहे हैं बसे रहो, आशीर्वाद, आशीर्वाद। आखिर में जब उनसे पूछा कि आपने ऐसा कैसे किया, जो लोग अच्छे थे उनको तो आशीर्वाद दे दिया उजड़ जाने का, तबाह होने का, और जो लोग खराब थे उन्हें आशीर्वाद दिया बसे रहने का। संत ने बहुत प्यारी बात बोली, कुछ को तो समझ में आ गई है, उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, लेकिन कुछ को समझना है। उन्होंने, संत ने इतना ही कहा, अच्छे लोग उजड़ जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ अच्छाइयाँ फैलती चली जाएंगी, और जब बुरे लोग बसे रहेंगे तो बुराइयाँ वहीं तक बसी रहेंगी। उन अच्छे लोगों में हमारी मारवाड़ी समाज हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये मारवाड़ी समाज को वही आशीर्वाद मिला। बहुत से लोग बोलते मारवाड़ी समाज पैसे के पीछे भागती है, और डायलॉग भी बड़ा अच्छा मारते, जाना जाए बैलगाड़ी, बोलो ना बोलो, वहां जाए मारवाड़ी। एक बात का ख्याल करना, मैंने डीमापुर में भी ये बात कही थी दावे के साथ, क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व मारवाड़ी समाज का है वो केवल पैसा कमाने के लिए नहीं दौड़ा है, वो अपने धर्म को, अच्छाई बातों को, अच्छी बातों को, अपने संस्कारों को सब तरफ फैलाने के लिए दौड़ा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। केवल आप यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं आए, आसाम में, नागालैंड में आप अपने धर्म को यहाँ तक पहुँचाने आए हो, क्योंकि धर्म, आज इतना धर्म ध्यान कर रहे हो, इतना पूजा पाठ कर रहे हो, संतों के साथ बैठकर सामायिक कर रहे हो, उपासना में बैठ रहे हो, मंदिरों में पूजा भक्ति कर रहे हो, इससे बड़ी बात क्या होगी। ऐसी स्थितियों में ख्याल करना, आप लोगों ने आकर उनको रहना सिखाया, आप लोगों ने आकर उन्हें खाना सिखाया, आप लोगों ने आकर उन्हें बोलना सिखाया, आप लोगों ने आकर उन्हें पहनना सिखाया। अगर आप नहीं होते तो अभी तक वो वहीं थे और वहीं बने रहते। तो आप विचार करके रखना, कोई हमारी तरफ गलत निगाह नहीं कर सकेगा। हमने भगवानों को एक साथ बैठाल दिया है, अब हमारे अपने मनों को एक साथ बैठालने का प्रयास करना, इतना ही ख्याल करना। हम सब जुड़े रहेंगे, हम सब भगवंतों से जुड़े रहेंगे, अच्छे संस्कारों से जुड़े रहेंगे, तो हमारी मारवाड़ी समाज का संस्कार बहुत आगे से आगे तक जाने का प्रयास करेगा। कब से हम हैं, ख्याल करो, मारवाड़ी समाज में हम कब से हैं? जब से इस सृष्टि का सर्जन हुआ हम तब से हैं। हम तीर्थंकर आदिनाथ के वंशज हैं, हम भगवान राम के वंशज हैं, हम कृष्ण और महावीर के वंशज हैं। आप विचार करके रखना, जब से धरती है तब से हम सब हैं, क्योंकि संस्कार तब से हैं, संस्कृति तब से है, विकृति बाद में आती है। आप विचार करके रखना, रॉ मटेरियल जो अच्छा होता है, बाद में वो मटेरियल खराब बन जाए तो बात अलग की है, लेकिन अच्छे परमाणु वाले लोग हम हैं। इतना ही विचार करना, हमारे संस्कार अच्छे हों, हमारे गौरव अच्छे हों, हमारे जीवन में वो अच्छाइयाँ आने का प्रयास करना, क्योंकि हम सब अगर एक साथ जुड़े रहेंगे, आज
पूर्वोत्तर में आसाम हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो या कोई भी स्टेट हो यहाँ की, बाकी सबके कल्चर बदल चुके हैं। लेकिन हमें अपने कल्चर को नहीं बदलना, हमें अपने भावनाओं को नहीं बदलना, हमें अपने संस्कारों को नहीं बदलना। हमारे संस्कार वैसे ही थे, वैसे ही रहते हैं। इतना ही विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि हम अपने जीवन में अपने संस्कारों को आदान प्रदान कैसे कर सकें, हमारे गौरवों को हम कैसे याद कर सकें। तुम्हारे संस्कार भारतीय संस्कार थे, आज भी हैं। हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हम अभिवादन करने का प्रयास करते हैं। हम एक दूसरे से मिलने का प्रयास करते हैं तो अभिवादन करने का प्रयास करते हैं। हम अपने अपने धर्म का अभिवादन करते हैं। जब हिंदू व्यक्ति मिलता है तो राम राम बोलता है। आप विचार करके रखना, जब जैन व्यक्ति मिलता है तो जय जिनेंद्र जोहार बोलता है। और अन्य संप्रदाय के लोग मिलते हैं तो अन्य संप्रदायों के अभिवादन करते, नमस्कार करते हैं। लेकिन हमें अपने जीवन में उन संस्कारों को जरूर प्राप्त करना है। घर के संस्कार अच्छे होते हैं तो समाज के संस्कार, और समाज के संस्कार अच्छे होते हैं तो हमारे देश के संस्कार भी अच्छे होते हैं। सबसे पहले एक ही बात का ख्याल करना, अगर हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखना है, खान पान सुधार। खान पान सुधर गया तो हमारा खानदान सुधर जाएगा, और खानदान सुधर गया तो हमारा हिंदुस्तान सुधर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगर तुम्हारे खाने में विकृति आ रही है, खान पान में विकृति आ रही है, आप लोग भले ही वो चीज़ें खाते नहीं हो लेकिन आज उन चीज़ों को बनाते हो, नाम वो रख दिए तुमने। हमारे घरों में पहले कभी पुलाव नहीं बनता था, लेकिन आजकल पुलाव बनता है। हमारे घरों में कभी कोफ्ता नहीं बनता था, आजकल कोफ्ता बनता है। आप विचार करके रखना। और आजकल तो ऐसे नए नए नाम, पिज़्ज़ा, क्या पिज़्ज़ा, कोई लस्सी है क्या पिज़्ज़ा, और है कुछ नहीं उसमें। जो हमारी माता बहनें पहले रोटी पर, शाम की रोटी पर या सुबह की रोटी पर नमक मिर्च लगाकर और उसको घी तेल लगाकर पूड़ी बनाकर सब्जी रखकर दे देती थी, हम बड़े मज़े से खाते थे। अब वो हो गया पिज़्ज़ा। बरगद, अब बरगद खाओ तो मोटे बरगद जैसी हो जाओगे, उसमें भी कुछ नहीं है। 2 डबल रोटी के बीच में सामान रख दिया, वो बरगद हो गया। चाउमीन, चाउ बोलने में लगता कि बिल्ली बनने वाला है, और चाउमीन खाना है। अच्छी सेवैयाँ बनाते थे, सेवैयाँ खत्म, चाउमीन तैयार। तो आप विचार करना, हमने खान पान के नाम ही ऐसे रख दिए, और नाम रखने से ही हमारे भाव, जिनको जो लोग ऐसे हैं वैसे ही करते हैं। सरकार से हम अल्पसंख्यक के दर्जे में हैं। ख्याल करो, हम केवल पैसा देना ही नहीं सीखें, पैसा लेना भी सीखें।